स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास में बिजनेस, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन ने इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है वह पढ़ चुके थे। तो एक बार आज हम रिवाइज कर लेंगे कि इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है। तो जो अर्निंग के लिए वर्क किया जाता है, जो कार्य अर्निंग के लिए जिससे कमाई होती है, जिससे सैलरी मिलती है, तो ऐसे कार्य काय में आ जाएंगे इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। ठीक है। नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, उससे पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होता है। यह एक्टिविटी कौन सी कहलाती है? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। जो सिर्फ क्या होता है, एक प्रेम की भावना से किया जाता है, तो वो अनार्थिक क्रिया हो गई। ठीक। आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में। तो देखिए, इकोनॉमी एक्टिविटी का अर्थ है वही कि यह क्यों किया जाता है, क्यों की जाती है इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाएं क्यों की जाती है, अर्निंग के लिए, धन अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती है। और गैर आर्थिक क्रिया नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी क्यों की जाती है कि यह देश प्रेम, सेवा, स्वास्थ्य लाभ एवं स्नेह प्रेम के विशोभित होकर की जाती है। धन अर्जित करना या अर्निंग जो होती है, तो इसका ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। अब पूर्ति किस किस चीज़ की हो रही है? तो आर्थिक क्रियाएं इकोनॉमी एक्टिविटी में किस चीज़ की पूर्ति हो रही है कि अपनी आवश्यकता की, अपनी शौक की पूर्ति हो रही है। और गैर आर्थिक क्रियाएं नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में किस चीज़ की पूर्ति हो रही है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। मनुष्य के इच्छाओं की पूर्ति, मनुष्य की भावनाओं की पूर्ति की जा रही है। कौन सी एक्टिविटी में की जाएगी? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में, अनार्थिक क्रियाएं में। फिर संबंध, क्या रिलेशन है इकोनॉमी एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक और अनार्थिक में? तो आर्थिक क्रियाओं में है कि आर्थिक क्रिया का संबंध सामाजिक एवं वास्तविक मनुष्य के आर्थिक क्रिया से होता है। लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं जो रहती है नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में, मनुष्य के सभी क्रिया, जितनी भी एक्टिविटी रहती है, सारी एक्टिविटी किस में आएगी? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में। फिर प्रेरणा क्या हो रही है? इससे क्या हो रहा है इकोनॉमी एक्टिविटी में कि ये क्रियाएं आवश्यकता से प्रेरित होती हैं। लेकिन आवश्यकता से प्रेरित क्यों हो रही है इकोनॉमी एक्टिविटी? क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत के पीछे, अपने शौक़ के कारण हम क्या करते हैं? अगर हम, कोई भी व्यक्ति अर्निंग के लिए जॉब कर रहा है, तो वह अपने ऑफिस में कितने घंटे काम करेगा? 6 घंटे। लेकिन वह अगर 2 घंटे का और ओवर टाइम करता है, तो उससे क्या होगा? ज़्यादा सैलरी मिलेगी 2 घंटे की। तो अगर उसे आवश्यकता है, उसे ज़रूरत है, तो वह क्या करेगा? 2 घंटे ज़्यादा वर्क करेगा, तो उसे क्या होगी? अर्निंग ज़्यादा होगी। तो यह क्या हो गया कि आवश्यकता से प्रेरित है इकोनॉमी एक्टिविटी। लेकिन नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी किससे प्रेरित है? अपनी इच्छाओं से। फिर इकोनॉमी एक्टिविटी में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे कि यह व्यवसाय है और एम्प्लॉय है। तो व्यवसाय भी, जो भी बिजनेस करते हैं, तो यह सब कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमी। और नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी पारिवारिक कार्य हो गए, मतलब परिवार में रह के ये एक्टिविटी की जा रही है, धार्मिक कार्य के लिए हो रही है, सामाजिक कार्य के लिए हो रही है, राष्ट्र प्रेम, यह सब किसके उदाहरण है? नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। क्या है ये? आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, तो आर्थिक क्रिया पे किस तरह से वर्गीकरण किया गया है? पेशा, प्रोफेशन। ठीक है। फिर सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे हमारा नियोजन, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया? हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से समझेंगे, क्योंकि दोनों ही मीडियम के बच्चों को दोनों ही लैंग्वेज यूज़ करना है।
तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, नियोजन, रोजगार। फिर अगला आता है बिजनेस, व्यापार। ठीक है, तो पेशा, सबसे पहले पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, हम इस चीज़ को समझेंगे। तो प्रोफेशन क्या होता है, पेशा क्या होता है। तो पेशे से हमारा अभिप्राय उस धंधे से या उस कार्य से है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। जिस कार्य को करने के लिए स्पेशल नॉलेज होना चाहिए तो ही वो कार्य किया जाता है। जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है तो वो इलाज क्यों कर रहा है, उसे उस चीज़ का क्या है, नॉलेज है। अगर किसी भी व्यक्ति को, आज हम ही को ले लेते हैं, अगर हमें खड़ा कर देते हैं ऑपरेशन थिएटर में कि इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या हम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, अगर हम उसे बुक दे देते हैं कि बुक पढ़ना है, तो क्या वो बुक पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। वकील है तो वकील क्या करेगा, कोर्ट में जाकर वकालत ही करेगा, वह हॉस्पिटल जाके सर्जरी नहीं करेगा। तो यह जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, तो इन कार्य को करने के लिए क्या हुआ, टीचर है, स्कूल में जाकर पढ़ा रही है, तो उन्हें किस चीज़ का नॉलेज है, उस मतलब जिस क्लास को पढ़ा रही है उस क्लास का उसको क्या है, नॉलेज है, तो ही वो पढ़ा रही है। वकील वकालत कर रहा है, डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, इलाज कर रहा है। तो यह सब किस बेस पे हो रहा है, क्योंकि उनने उस चीज़ का क्या किया है, पहले नॉलेज है, नॉलेज लिया है। तो पेशा वही है कि अर्निंग हो रही है, वह कमाएगा, लेकिन किसके बेस पे कमाएगा, कि उसे उस चीज़ का क्या होगा, स्पेशल नॉलेज होगा। तो पेशा वही कि किस चीज़ से अभिप्राय हो गया, कि उस धंधे से है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है, और इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है या लाभ प्राप्त करना होता है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए हैं, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, टीचर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यह सब क्या है, एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन में हम देखेंगे कि स्पेशल फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, पेशे की विशेषताएं। तो पेशे की विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या हुई कि इसकी प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें स्पेशल नॉलेज मतलब विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होना आवश्यक है। तो यह किस में आ जाएगी, विशेषता। तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि हमें पेशे के अंडर में अगर पेशा है तो किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य का। फिर ट्रेनिंग हुई, अनुभव हुआ। तो जो भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है हमारे, तो यह सब क्या हुए, ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग लेके ही अगर हम कहीं भी काम करने जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, तो जो काम करना है तो हमें पहले उसकी उस चीज़ की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के पहले अगर वह हमें रखेंगे तो किस बेस पर रखेंगे, हमें उस चीज़ का थोड़ा अनुभव तो होना पड़ेगा, कि अगर हमें उस चीज़ का अनुभव है फिर उसकी ट्रेनिंग भी हमें दी जाती है ताकि हमारा काम क्या हो, अच्छे से हो। तो निरंतर अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप पेशे में क्या होती है, विकास होता है, डेवलप होता रहता है। फिर अगला हमारा आता है ईमानदारी और नैतिकता। पेशेवर व्यक्ति अपना कार्य ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा से करते हैं। फिर सेवा भावना, आर्थिक लाभ के साथ साथ पेशे में सेवा की भावना भी निहित रहती है। कभी कभी निःशुल्क कार्य भी करना पड़ते हैं, जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी की निःशुल्क चिकित्सा, धार्मिक, सामाजिक व राष्ट्रीय हित के लिए गायक, संगीतज्ञ, खिलाड़ी आदि द्वारा अपनी कला का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाता है। अब यह सब कार्य क्या हो रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताएं कि डॉक्टर इलाज करेगा, तो डॉक्टर इलाज तो करेगा, तो ये एक्टिविटी उसकी कौन सी हो गई, इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई। लेकिन
किसी के चलते कहीं पर अपन देखते हैं कि निःशुल्क केंद्र बने हुए रहते हैं कि आज आँखों का यहाँ पे शिविर लगा हुआ है, तो वहाँ पे आँखों का इलाज होगा, लेकिन क्या होगा, निःशुल्क रहेगा। तो वो निःशुल्क एक्टिविटी हो रही है, कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। तो वो एक्टिविटी तो कर रहे हैं, प्रोफेशन है उनका, वो इलाज करेंगे, लेकिन किस में आ जाएगा, वो सेवा की भावना से कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने इकोनॉमी एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी में डिफरेंस देखें, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। इन तीनों चीज़ों में आज हम प्रोफेशन को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के बारे में बातें करेंगे। तो उससे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के जो टॉपिक दिए हुए हैं अपनी बुक में, तो उनको अच्छी तरह से रीड करना है, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी मैं उसमें आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा।